थोड़ी देर बाद सोमू के घर पर चारों लुटेरे डाकू आ जाते हैं। अरे ओ लकड़हारे, उठ, तूने हमें धोखा दिया है। वो सेठ तेरे ही घर आया था, बता वो कहाँ है? अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लुटेरे डाकुओं का सरदार नाम है मेरा। अच्छे अच्छे की टाएं टाएं फिस कर देता हूँ, और तू मुझसे ही होशियारी करने चला था। सोमू डाकुओं की ये बात सुनकर चौंक जाता है। अपने आसपास देखता है, उसे कहीं भी सेठ नजर नहीं आता। अरे वो सेठ जी कहाँ चले गए हैं? हे भगवान, लगता है वो सेठ जी भाग गए। अब ये लुटेरे डाकू मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे तलदाल, लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा वो तेज कहाँ है। गांव के लोगों ने तेज को इसके साथ ही देखा था। चलो तलकाल, इसे उठाकर अपने साथ लिए चलो। नहीं नहीं डाकू महाराज, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता वो सेठ कहाँ है। उस सेठ की धन की पोटली कहाँ है, मुझे नहीं पता सरकार। वो सेठ थोड़ी देर पहले तो यही था, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। डाकू महाराज, माफ कर दीजिए मुझे। तभी सोमू की पत्नी वहाँ आती है और डाकुओं के उस्ताद से कहती है, नहीं नहीं, छोड़ दीजिए इन्हें, मेरे पति ने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ, आपको सेठ की धन की पोटली ही चाहिए ना? धन की पोटली यहाँ मेरे घर में जमीन के नीचे गड़ी दफन है। आप उस पोटली को ले जाइए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। अच्छा, तो तेज ने धन की पोटली यहाँ छुपाई है। उस्ताद मैं बोलता हूँ, जल्दी से जमीन खोद कर निकाल लीजिए धन की पोटली। हाँ। हाँ, तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से जमीन खोदना चालू करो बे। तभी वो डाकू सोमू के घर में जमीन खोदने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक उन्हें कोई भी धन की पोटली नहीं मिलती। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आखिर कहाँ गई सेठ की धन की पोटली? तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम दोनों उस सेठ का धन अकेले ही हड़पना चाहते हो। हम लुटेरे डाकू हैं, हमारे साथ होशियारी करते हो। अरे तलकाल, ये दोनों पति पत्नी हमारे साथ मदाद पे मूड में नजर आते हैं। इन्हें नहीं पता हम तो मामूली दातू नहीं है, हम लुटेरे दातू हैं। देखो तुम दोनों, सीधे सीधे बता दो कहाँ छुपा रखा है सेठ का धन, वरना तुम दोनों अपनी दान से हाथ धो बैठो दे। हाँ। तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। सेठ को देखकर सोमू और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। अच्छा हुआ थे तुम ही यहाँ आ गए, वरना हमारे उस्ताद तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालते। हाँ हाँ। डाकू महाराज, अब इन दोनों मासूम पति पत्नी को छोड़ दीजिए। इन्हें नहीं मालूम कि मैंने अपना धन कहाँ छुपाया है। जब सोमू की आंख लग गई थी तो मैं खुद ही उठकर अपने धन की रखवाली करने लगा, और मैंने तुम्हें आता देख लिया था, इसलिए मैं अपने धन की पोटली उठाकर वहां से भाग गया। तुम चलो मेरे साथ डाकू महाराज, मैं आपको अपने धन की पोटली देता हूँ, लेकिन सोमू को छोड़ दो। जिसके बाद सेठ और सोमू उन चारों डाकुओं के साथ उसी जंगल में जाते हैं जहाँ सोमू लकड़ी काटा करता था। ओए तेज, खट्टर बता कहाँ छुपाई है तुमने धन की पोटली? जल्दी बता, दिमाग की थोती मतकल बता रहा हूँ। हाँ। डाकू महाराज, मैंने अपने धन की पोटली यहाँ जंगल में जमीन के नीचे छुपा दी थी। तुम मेरी धन की पोटली निकाल कर ले जाओ। सोमू सेठ की ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि ये तो वही जगह है जहाँ पर सोमू ने अपना धन छुपाया था। अच्छा, हमसे होशियारी करता है। हम लुटेरे डाकू हैं। हाँ सेठ, अब देख, हम तेरा सारा धन ले जाएंगे। तभी डाकू जंगल में जमीन खोदकर वो धन की पोटली निकालते हैं। तभी सोमू ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो सोमू की ही धन की पोटली थी। हे भगवान, ये तो मेरी ही वर्षों की जमा पूंजी से जमा किया हुआ धन है, लेकिन सेठ इसे अपना धन क्यों बता रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? इस सेठ ने तो मेरे साथ धोखा किया है। हाय हाय, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अरे वाह वाह, हमें तो माल मिल गया। देखो तलकाल, ये रहा तेल का ताना। हाँ। अरे हाँ हाँ, चलो यहाँ से। इतना धन तो हमारे लिए पर्याप्त है। आखिरकार हमने सेठ का धन लूट ही लिया। हाँ। जिसके बाद वो डाकू वहाँ से सेठ के धन की पोटली लेकर चले जाते हैं।
सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपना धन न देकर उन लुटेरे डाकुओं को मेरी बहुत मेहनत से जमा की हुई पूंजी को ले जाने दिया और अपना काफी सारा धन न जाने कहां छुपा दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी। अब मैं क्या करूंगा? अरे अरे सोमू, तुम दुखी मत हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। जब तुम यहाँ इस जंगल में अपना धन छुपाने आए थे, उसी वक्त मेरी आंख खुल गई थी और मैं भी तुम्हारा पीछा करता करता यहाँ आ गया था। मैंने सब देख लिया था, लेकिन जैसे ही मैं वापस तुम्हारे घर जा रहा था तो मैंने देखा कि वही लुटेरे डाकू गांव के कुछ लोगों से तुम्हारे घर का पता पूछ रहे थे। मैं जान गया था कि अब ये मुझे ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर ही आएंगे, इसलिए डाकुओं के तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही अपना छुपाया हुआ धन तुम्हारे घर से निकाल कर ले गया था। लेकिन मुझे मालूम था बिना धन लिए लुटेरे डाकू वापस नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने अपने धन के बजाय तुम्हारे धन का रास्ता उन्हें बता दिया, क्योंकि मेरा धन तुम्हारे धन से कई गुना अधिक था। तभी सेठ अपने कुर्ते की जेब से धन की पोटली निकालता है और पोटली में से काफी सारे सोने चांदी के जेवर सोमू को देता है। ये लो सोमू, तुम्हारा जो धन लुटेरे डाकू लेकर गए हैं, ये उनसे कई गुना ज्यादा है। अब तुम अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। ये देखकर सोमू बहुत खुश हो जाता है। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। मुझे लगा आपने उन लुटेरे डाकुओं को अपना धन न देकर मेरे धन का रास्ता उन्हें बता दिया, तो आपने मेरे साथ अन्याय किया। लेकिन आपने तो मुझे ये सोने चांदी के जेवर देकर मेरी नैया ही पार लगा दी है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने अपनी सूझबूझ से उन लुटेरे डाकुओं को अच्छा बेवकूफ बनाया है। इसके बाद सोमू अपनी पत्नी उर्मिला के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।